नमस्कार मित्रों, आज हम बाल भास्कर 9 जनवरी 2026 के संस्करण से सामान्य ज्ञान के प्रश्न और अन्य तथ्य लेकर आए हैं। प्रश्न होंगे: दांतों का रंग सफ़ेद क्यों होता है? सर्दियों में हाथ पैर सुन्न क्यों पड़ जाते हैं? ब्रेल लिपि क्या है? धैर्य की असली परीक्षा, यह एक कहानी है। और सजा हुआ बैल गंगी रेड्डू। तो देखते हैं, दांतों का रंग सफ़ेद क्यों होता है। हमारे दांत कई परतों से मिलकर बने होते हैं। इनमें सबसे बाहरी परत को दंतवल्क या इनेमल कहा जाता है, जिसका मुख्य तत्व कैल्शियम होता है। यह इनेमल सफ़ेद रंग का होता है और इसी की उपस्थिति के कारण हमारे दांत सफ़ेद दिखाई देते हैं। सर्दियों में हाथ पैर सुन्न क्यों हो जाते हैं? सर्दियों के मौसम में हाथ पैर अक्सर सुन्न हो जाते हैं। ऐसा तभी होता है जब मौसम का तापमान काफ़ी कम होता है। जब सर्दी काफ़ी ज़्यादा होती है तो हमारे शरीर का वह हिस्सा जो सीधे बाहर के मौसम के संपर्क में होता है, उस जगह पर बहने वाला खून जमने लगता है। जमने के कारण खून के बहने की गति भी कम हो जाती है और हमारे हाथ पैर सुन्न होने लगते हैं। ब्रेल लिपि 4 जनवरी को प्रत्येक वर्ष विश्व ब्रेल लिपि दिवस मनाया जाता है। विश्व ब्रेल दिवस मनाया जाता है। देखते हैं ब्रेल लिपि क्या होती है। ब्रेल लिपि एक स्पर्शनीय लेखन प्रणाली है जिससे दृष्टिहीन या दृष्टिबाधित लोग पढ़ सकते हैं। इसमें छोटे छोटे उभरे हुए बिंदुओं का उपयोग होता है। ब्रेल लिपि का विकास फ्रांस के शिक्षाविद और आविष्कारक लुई ब्रेल ने किया था। यह प्रणाली दृष्टिहीन लोगों को स्वतंत्र रूप से पढ़ाई करने, नोट्स लेने, किताबें पढ़ने की सुविधा देती है। ब्रेल लिपि दिवस का महत्व। यह दिन हमें याद दिलाता है कि हर व्यक्ति को शिक्षा का अधिकार है। यह दृष्टिहीन लोगों को आत्मनिर्भर बनाने का संदेश देता है। स्कूल, कॉलेज और सामाजिक संस्थाएं इस दिन ब्रेल लिपि पर वर्कशॉप, प्रतियोगिता और जागरूकता कार्यक्रम आयोजित करती हैं। हालांकि पारंपरिक ब्रेल कागज और उभरे हुए बिंदुओं पर आधारित होती है, लेकिन आज की टेक्नोलॉजी ने इसे और भी स्मार्ट बना दिया है। जैसे ब्रेल डिस्प्ले कंप्यूटर या स्मार्टफोन के साथ जुड़कर स्क्रीन पर दिखाई जाने वाली जानकारी को ब्रेल बिंदुओं में बदल देता है, जिससे दृष्टिहीन लोग डिजिटल दुनिया तक पहुंच पाते हैं। ब्रेल प्रिंटर किसी भी डिजिटल डॉक्यूमेंट को ब्रेल में प्रिंट करने की सुविधा देता है। इससे स्टडी मटेरियल, किताबें और नोट्स आसानी से उपलब्ध हो जाते हैं। हमारा देश त्योहारों का देश है। 13 जनवरी को है लोहड़ी, 14 को मकर संक्रांति और 15 को है पोंगल। हमारे देश में मौसम और फसल के साथ खुशियां जुड़ी होती हैं। 13, 14 और 15 जनवरी ऐसे ही खास दिन हैं जब देश में अलग अलग हिस्सों में ये त्योहार मनाए जाते हैं। लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल, ये त्योहार हमें सूरज, प्रकृति और मेहनती किसानों के महत्व को बताते हैं। लोहड़ी मुख्य रूप से पंजाब और हरियाणा राज्यों में मनाई जाती है। इस त्योहार पर लोग शाम के समय अलाव जलाते हैं और उसके चारों ओर घूम घूम कर गीत गाते हैं। बच्चे और बड़े मिलकर मूंगफली, रेवड़ी, तिल और गुड़ अग्नि में अर्पित करते हैं। लोहड़ी का महत्व। यह त्योहार सर्दियों के जाने और नई फसल आने की खुशी का प्रतीक है। अग्नि को देवता मानकर उन्हें धन्यवाद दिया जाता है। लोहड़ी का त्योहार आपस में मिलजुल कर खुशी मनाने का संदेश देता है। मकर संक्रांति। मकर संक्रांति पूरे भारत में अलग अलग नामों से मनाई जाती है।
उत्तर प्रदेश में खिचड़ी, बिहार में तिल संक्रांति खिचड़ी, पश्चिम बंगाल में पौष संक्रांति, गुजरात में उत्तरायण, असम में माघ बिहू और कर्नाटक में सुग्गी हब्बा के नाम से मनाई जाती है। यह पर्व सूर्य के मकर राशि में प्रवेश करने और नई फसल के आने का प्रतीक है और हर जगह अलग अलग परंपराओं के साथ मनाया जाता है। इस दिन सूर्यदेव मकर राशि में प्रवेश करते हैं और उत्तरायण की शुरुआत होती है। क्या यह इस दिन तिल और गुड़ से बने पकवान खाए जाते हैं, पतंग उड़ाई जाती है, पवित्र नदियों में स्नान करते हैं। मकर संक्रांति का महत्व, सूर्य की पूजा, अच्छे स्वास्थ्य और मिठास का प्रतीक। पोंगल, पोंगल तमिलनाडु का एक प्रमुख 4 दिवसीय फसल उत्सव है। यह हर साल जनवरी के मध्य यानी 14 से 17 जनवरी तक मनाया जाता है। यह सूर्यदेव, प्रकृति और कृषि पशुओं को धन्यवाद देने के लिए होता है। इसमें नए चावल को दूध गुड़ के साथ उबालकर पोंगल बनाते हैं और पोंगल चिल्लाकर खुशियाँ मनाते हैं। यह त्योहार सूर्य के उत्तरायण होने और मकर राशि में प्रवेश का प्रतीक है, जिसे उत्तर भारत में मकर संक्रांति के रूप में मनाया जाता है। पोंगल का महत्व, किसानों की मेहनत का सम्मान, प्रकृति और पशुओं के प्रति आभार, घर आंगन में रंगोली और सजावट। देश के अलग अलग राज्यों में मनाए जाने वाले इन त्योहारों लोहड़ी, मकर संक्रांति और पोंगल का एक ही संदेश है, प्रकृति का सम्मान करो, किसानों की मेहनत की कद्र करो और खुशियाँ मिलकर मनाओ। इस तरह हमें त्योहारों के पीछे छिपे अर्थ को समझना चाहिए, प्रकृति और किसानों के प्रति आभार व्यक्त करना चाहिए और अपने देश और अपनी संस्कृति पर गर्व करना चाहिए। चोंच पर सींग वाला पक्षी, राइनोसेरस हॉर्नबिल एक आकर्षक और अनोखा पक्षी है। इसकी चोंच पर राइनोसेरस यानी गैंडे की तरह सींग जैसा उभार होता है। इसी कारण इसे यह नाम मिला है। राइनोसेरस हॉर्नबिल का वैज्ञानिक नाम बुसेरोस राइनोसेरस है। यह घने वर्षावनों में रहना पसंद करता है। इस पक्षी की सबसे बड़ी पहचान इसकी बड़ी चोंच और उसके ऊपर बना सींग है। यह मलेशिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड में पाया जाता है। राइनोसेरस हॉर्नबिल फल खासकर अंजीर खाना पसंद करता है। इसके साथ साथ यह कीड़े मकोड़ों और छोटे जीव भी खा लेता है। यह बीजों को दूर दूर तक फैलाने में मदद करता है, इसलिए जंगल के लिए बहुत उपयोगी माना जाता है। राइनोसेरस हॉर्नबिल मलेशिया का राष्ट्रीय पक्षी है। यह कास्क लाल और पीले रंग का होता है और ऊपर की ओर मुड़ा रहता है, जिससे यह पक्षी बहुत आकर्षक दिखाई देता है। इसका शरीर ज्यादातर काले रंग का होता है, जबकि पूंछ सफ़ेद होती है। मादा अंडा देने के समय पेड़ के खोखले तने में खुद को बंद कर लेती है और नर पक्षी बाहर से उसे खाना देता है। ग्रेट हॉर्नबिल, ग्रेट हॉर्नबिल भारत, नेपाल, भूटान और दक्षिण पूर्व एशिया के कुछ भागों में पाया जाता है। ग्रेट हॉर्नबिल भारत में सबसे प्रसिद्ध हॉर्नबिल प्रजाति मानी जाती है और घने जंगलों में रहती है। इसकी चोंच पर बड़ी और पीले रंग की होती है, जिसके ऊपर चौड़ा कास्क होता है, जो राइनोसेरस हॉर्नबिल की तरह मुड़ा हुआ नहीं होता है। वही राइनोसेरस हॉर्नबिल की चोंच के ऊपर बना कास्क मुड़ा रहता है और चोंच लाल तथा पीले रंग की होती है। धैर्य की असली परीक्षा, प्रेरक प्रसंग। एक दिन स्वामी विवेकानंद ट्रेन के फर्स्ट क्लास के डिब्बे में बैठे हुए थे और उनके पास 2 अंग्रेज आकर बैठ गए। किसी साधु को फर्स्ट क्लास में देखकर दोनों अंग्रेज
अपनी भाषा में साधु संतों की बुराई करने लगे। वे दोनों कह रहे थे कि साधु दूसरों के पैसों पर फर्स्ट क्लास के डिब्बे में घूमते हैं। वे दोनों साधुओं की लगातार बुराई कर रहे थे, क्योंकि वे निश्चित थे कि ये साधु अंग्रेजी तो जानता ही नहीं होगा। कुछ देर बाद गार्ड आया तो कि विवेकानंद जी से उससे अंग्रेजी में बात करने लगे। यह देख दोनों हैरान रह गए। वे समझ गए कि ये स्वामी विवेकानंद है। इसके बाद उन्होंने उनसे क्षमा मांगी। अंग्रेजों ने पूछा कि आप अंग्रेजी जानते हैं तो अभी तक आप चुप क्यों थे? स्वामी जी ने कहा, जब मेरे सामने मेरी आलोचना हो रही थी तो इससे मुझे बहुत फायदा हुआ। दरअसल ऐसी स्थिति में मेरी सहनशक्ति और निखरती है। आपके अपने विचार हैं, आपने प्रकट कर दिए। मेरा अपना निर्णय है कि मुझे धैर्य नहीं छोड़ना है। मैं आप पर गुस्सा करता तो नुकसान आपका नहीं मेरा ही होता। शिक्षा कहने का अर्थ यह है कि जब कोई हमारी बुराई करता है तब हमारे धैर्य की असली परीक्षा होती है। बुरी बातों को सहन करने की शक्ति हमें कई समस्याओं से बचा लेती है। सजा हुआ बैल गंगीरेड्डू। मकर संक्रांति का त्योहार पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ मनाया जाता है। उसी दौरान यानी मकर संक्रांति के आसपास आंध्र प्रदेश और तेलंगाना में भी एक अनोखा उत्सव मनाया जाता है, गंगीरेड्डू। गंगीरेड्डू शब्द तेलुगु भाषा से आया है, जिसका अर्थ होता है सजा हुआ बैल। इस दिन बैलों को विशेष रूप से सजाया जाता है। उनके सींग रंग बिरंगे रंगों से रंगे जाते हैं। गले में घंटियां और फूलों की माला पहनाई जाती है। शरीर पर धार्मिक चिन्ह बनाए जाते हैं। इसके बाद रंग बिरंगे फूलों और कपड़ों से सजे धजे गंगीरेड्डू घर घर जाकर नृत्य करते हैं और गांव-गांव घूमते हैं। गंगीरेड्डू का स्वागत लोग बहुत श्रद्धा और सम्मान से करते हैं। घर के आंगन में बैल के सामने नारियल फोड़ा जाता है। चावल, गुड़, अनाज और कुछ धन दान दिया जाता है। मान्यता है कि गंगीरेड्डू भगवान शिव के नंदी बैल का प्रतीक है, इसलिए इसकी पूजा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और फसल अच्छी होती है। गंगीरेड्डू के साथ आने वाले लोग ढोल, नगाड़े और पारंपरिक गीतों के माध्यम से लोगों का मनोरंजन करते हैं। बच्चे इस उत्सव को बड़े उत्साह और खुशी से देखते हैं, क्योंकि सजा हुआ बैल उनके लिए किसी जादुई कैरेक्टर से कम नहीं होता है। ठंडे पानी की बोतल के बाहर छोटी छोटी बूंदों के रूप में जो पानी जमा होता है वह हवा में मिली हुई नमी के कारण होता है। जब यह नमी ठंडी सतह पर आती है तो वह पानी की बूंदों में बदल जाती है। मार्क जुकरबर्ग ने फेसबुक से पहले फेस मास्क नामक साइट बनाई थी, जिसे बाद में बदलकर फेसबुक नाम दिया गया। सेना दिवस 15 जनवरी को सेना दिवस 15 जनवरी को प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है। बहादुरी और अनुशासन की पहचान हमारी सेना वर्दी। भारतीय सैनिक की वर्दी युद्ध, मौसम और नई तकनीक के कारण समय समय के साथ बदलती रही है। सैनिकों के यूनिफॉर्म सिर्फ कपड़े नहीं होते, बल्कि यह अनुशासन, बहादुरी और देश की पहचान होते हैं। किसी भी देश की सेना की यूनिफॉर्म की विशेषता उनके भूगोल, संस्कृति और तकनीकी ज़रूरतों के हिसाब से अलग होती है। इनमें छलावरण, पैटर्न, रंगों और प्रतीकों का उपयोग होता है, जो हमारी पहचान और राष्ट्रीय गौरव को दर्शाते हैं। भारतीय सैनिक की वर्दी समय के साथ साथ बदलती रही है। यह बदलाव युद्ध की शैली, मौसम, तकनीक और देश की पहचान के अनुसार हुआ है। साधारण पहनावे से लेकर आधुनिक युद्ध
युद्ध वर्दी तक इसका विकास भारतीय सेना की मजबूती और गौरव को दर्शाता है। प्राचीन समय में यूनिफॉर्म। प्राचीन और मध्यकालीन समय में सैनिकों की वर्दी उनकी सैन्य भूमिका के अनुसार अलग अलग होती थी। सैनिकों की पहचान ढाल, पगड़ी, कवच और हथियारों से होती थी। ब्रिटिश शासन में यूनिफॉर्म। ब्रिटिश शासनकाल में भारतीय सेना की वर्दी में बड़ा बदलाव आया। इस समय ब्रिटिश सेना की शैली पर आधारित वर्दी अपनाई गई। शुरुआत में वर्दी के रंग लाल, नीले या अन्य चमकीले होते थे। बाद में खाकी रंग का उपयोग शुरू हुआ क्योंकि यह भारतीय मौसम और जमीन के लिए अधिक उपयुक्त था। आज़ादी के बाद 1947 में स्वतंत्रता के बाद भारतीय सेना की वर्दी ने एक स्वतंत्र राष्ट्र की पहचान बनना शुरू किया। यूनिफॉर्म को भारतीय परिस्थिति के अनुसार बदला गया। 20वीं शताब्दी में वर्दी। 20वीं शताब्दी के शुरुआत में युद्ध की आवश्यकताओं के अनुसार कैमोफ्लेज वर्दी अपनाई गई। इससे सैनिक जंगल, रेगिस्तान और पर्वतीय क्षेत्रों में बेहतर ढंग से छिप सकते थे। अलग अलग भौगोलिक क्षेत्रों के लिए विशेष वर्दियाँ तैयार की गई, जैसे ऊंचे पहाड़ों के लिए गर्म कपड़े और रेगिस्तानी इलाकों के लिए हल्की वर्दी। आधुनिक यूनिफॉर्म। आधुनिक समय में भारतीय सैनिकों की यूनिफॉर्म टेक्नोलॉजी से लैस है। इसमें डिजिटल कैमोफ्लेज, मौसम के अनुसार स्पेशल कपड़े, बुलेट प्रूफ जैकेट, हेलमेट और मजबूत जूते शामिल हैं। एक विशेष बात यह है कि भले ही वर्दी आधुनिक हो गई हो, लेकिन बैज, पदक और रेजिमेंट के चिन्ह आज भी सेना की परंपरा और शौर्य को दर्शाते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।